तो हम लोग देखेंगे रामाको इंटरव्यू में मैंडेटरी एग्ज़ाम देने के लिए जो होता है एग्ज़ाम रामाको सर्टिफाइड होने के लिए, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको अगर तैयारी कर रहे हैं रामाको का इंटरव्यू का, तो आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। कोई भी सेफ्टी वाला हो इन सब चीज़ों को जानता है, लेकिन इसको आपको याद याद कर लेंगे तो आपको तुरंत जो है आप उसको एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसमें है डिफिनीशन ऑफ वर्क परमिट। Work permit is authorization to perform a specific construction, maintenance, inspection, repairing activity on a specific equipment in a specific area। दूसरा क्वेश्चन है वर्क परमिट फॉर्म नंबर, कलर एंड जीआईएस। आप लोग इसको याद कर सकते हो। SA 49873 1 ये है येलो कलर में, ठीक है। और SA 49873-2 ये है हार्ट वर्क परमिट का, ये है रेड कलर में। सऊदी अरामको फॉर्म 9873-3 कोल्ड वर्क परमिट ब्लू। सऊदी अरामको फॉर्म 9873-4 कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट ग्रीन। WPR GI 2.100 गैस टेस्ट GI 2.709 लोटो 6.012। What is a potential hazard? Anything that may cause harm to the people, the environment, asset and business is called potential hazard. What is a restricted area? Location that have been designed by the proponent origination manager as requiring implementation of the work permit. Area within 23 meter of estuaries containing line. Area within 15 meter of energized power line. What is an unrestricted area? Any area outside of restricted area will be classified as non-restricted area, and in this area no need Saudi Aramco work permit. Low risk activity and example: minor sweeping, visual inspection, non-flash photography, take gas test. What is the HIP? HIP means Hazard Identification Program. What is the confined space? Confined space पढ़ लीजिए आप लोग। What is the example of the confined space? confined space किसको बोलते हैं? confined space का मतलब होता है जिसमें 3 कंडीशन चाहिए होता है। एक तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो, हजार्डस गैस प्रेजेंट हो, और एक्सेस नहीं हो, नॉर्मल एक्सेस नहीं हो, एक्सेस सिग्रेस नहीं हो, आने जाने का रास्ता नॉर्मल नहीं हो। तो ऐसी कंडीशन वेसल में होती है, बॉल बॉक्स में होती है, मेन होल में होती है, बॉयलर में होती है, टैंक एक्सकवेशन मोर देन 1.2 मीटर। मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस में जिस आदमी को स्टैंड बाई रखा जाता है उसके ऊपर सबसे जिम्मेदारी होती है, सबसे ज़्यादा उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है लॉक सीट मेंटेन करने का, कि कौन आदमी कितने समय अंदर कन्फाइंड स्पेस में है। और दूसरा, जब कोई भी इमरजेंसी हो तो सबसे पहले उसी को रिस्पॉन्ड करना है, स्टैंड बाई मैन को, उसको पुल आउट करने में या और हेल्प मांगने में। हाउ मच डेप्थ ऑफ द एक्सकेवेशन इज कॉल्ड कन्फाइंड स्पेस। तो 1.2 मीटर का डेप्थ होता है तो उसको कन्फाइंड स्पेस में कंसीडर किया जाता है। इसमें एक किसी किसी में ब्रेड्थ एंड डेप्थ का रेशियो भी होता है कि उतना रेशियो होने पे, वो रेशियो होने पे आपको कन्फाइंड स्पेस होगा। कन्फाइंड स्पेस CS कम्युनिकेशन मेथड।
कन्फाइंड स्पेस में आप कम्युनिकेशन मेथड क्या है? फेस टू फेस, हैंड सिग्नल, वर्बल कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन एंड OATH मेथड। OATH मतलब क्या होता है? O फॉर ओके, A फॉर एडवांस गिव मी रोप, T फॉर टेक मी अप, H फॉर हेल्प। Where use OATH method or what is used for the communication? B use roof for deep confined space for communication where intent and state drive man can not see each other. They use rope for the communication. रोप कम्युनिकेशन क्या होता है? जैसे रोप से दोनों आदमी ने पकड़ा हुआ है, अब रोप को एक बार आप जर्क करोगे तो उसमें जो वेव जाता है वो उसको कम्युनिकेट कर देगा कि यस एनी थिंग रिक्वायर्ड और एनी आपको खींचना है उसको। इसके फोल्डिंग क्या होता है? इसके फोल्डिंग इज ए टेम्पररी एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म फॉर सपोर्ट बोथ मैन एंड मटेरियल्स। टैग यूज फॉर द फोल्डिंग, इसमें ग्रीन टैग है, यूज अप टू द 1.8 मीटर। येलो टैग यूज ओवर 1.8 मीटर, इट्स मीन यूज होल इसके फोल्डिंग with full body harness. Red tag means not use except of the scaffolding erection and dismantle. What is a work at height? Any work above 2 meter from ground level is called at work at height 6 feet or 1.8 meter. What is the lifting? Lifting डिफिनीशन आप पढ़ लो। और कितने तरह का क्रेन होता है? मोबाइल, हाइड्रोलिक, ओवरहेड, गंट्री, टावर। व्हाट इज द टेंडिम लिफ्टिंग? जिसमें दो से ज़्यादा क्रेन इन्वॉल्व होती हैं, इसको टेंडन टेंडम लिफ्टिंग कहते हैं। दो या से ज़्यादा क्रेन एक साथ उठाती हैं। व्हाट इज द क्रिटिकल लिफ्टिंग? हाउ पास दिस प्लान एंड रिगर लेवल ऑन कैपेसिटी। Lifting over 40 ton, lifting near overhead power lines, load more than the 85% of the crane. Critical lift plan approved by only certified Aramco rigger level 1. Critical lifting near the power lines, lifting near the population area, lifting near railway line, lifting more than 40 ton, lifting more than 85% of the rated crane capacity, tendon lifting 2 or more lift, tail lift more than 2 lift, rigger level 2 capacity up to 40 level 40 ton, rigger 3 up to 100 ton होना चाहिए। क्रेन मैन बास्केट स्कैफोल्डिंग मैक्सिमम वर्किंग एयर स्पीड। मैन बास्केट 25 किलोमीटर पर आवर, क्रेन लिफ्ट 32 किलोमीटर पर आवर, स्कैफोल्डिंग 65 किलोमीटर पर आवर। What the issuer check before issuing the permit? Crane lifting gear, physical condition, operator and rigger certificate, crane checklist, lifting requirement, critical lifting work permit, critical lift plan, crane inspection sticker, rigger operator certificate, safe distance from the power lines, boom safe angle 45 degree, lifting hazard, crane fall, overturn, overspeed, oil leakage, mechanical failure, overloading, ground surface is not level। Definition of the लोटो क्या है? लॉग आउट टैग आउट है। लोटो were installed on electrical equipment installed in the junction box and breaker, on mechanical equipment installed on valve। इसके अलावा आप न्यूमेटिक इक्विपमेंट है उसमें भी यूज करते हो। व्हाट इज TBA एंड SW1? TBA इज द टाइम वेटेड एवरेज। टाइम वेटेड एवरेज यूज होता है कि कोई हजार्डस गैस है उसके लिए। और SW इज द सेफ वर्किंग लोड। ऐसे ही होता है OEL ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट, PEL परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट। व्हाट इज द नियर मिस? नियर मिस क्या है? नियर मिस जानते ही हो, डिफिनीशन आप इसमें पढ़ लो। व्हाट इज द फायर? फायर भी पढ़ सकते हो। क्लास ऑफ द फायर, क्लास A B C D
डिटेल में आप इसके बारे में पढ़ लीजिए। व्हाट इज द पास? पास होता है फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे यूज किया जाता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर को यूज कैसे करोगे आप? उसका पुल द पिन एम द बेस ऑफ फायर, ठीक है, हवा का डायरेक्शन देख के आप उसको हवा की अपोजिट डायरेक्शन में एम करो। एस स्क्वीज द लीवर एंड एस स्वीप फ्रॉम साइड टू साइड। आप कैसे लेवल देख लीजिए, ठीक है। O2 23.5% normal to perform job. Less than 20% use SCABA and division head sign. Above 23.5% not work allowed. इससे नीचे होना चाहिए। H2S 10 ppm or above breathing apparatus must be used. 10 to 100 ppm use SCABA and division head sign. 100 above H2S 100 is the ideal H, so above not work is allowed. CO carbon monoxide 35 ppm or above breathing apparatus must use. 1000 ppm or above no confined space entry allowed. LEL LEL बोलते हैं लोअर एक्सपोजर लिमिट, और UEL होता है अपर एक्सपोजर लिमिट। फ्लेमेबिलिटी रेंज होता है LEL और UEL के बीच में। जैसे मीथेन आप लो एग्जाम्पल, तो उसका LEL 5% होता है। अभी हम लोग देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। एबव 0% LEL नो हार्ट वर्क अलाउड। LEL के ऊपर नो हार्ट वर्क अलाउड। 5% to 10% breathing apparatus must be used. 10% or above no work and confined space entry allowed. What is the IDLH limit of stress? Immediate danger, dangerous life to health. 100 ppm and above. आप इसको फटाफट देख लो, ठीक है। अब आप इसको पढ़ लीजिए, बहुत टाइम लग रहा है। तो ये है फिनिश। इतने क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, और इसके अलावा भी हम और भी वीडियो में सऊदी अरब को का से रिलेटेड आपको वीडियो डालेंगे। तो आप हमारा वीडियो देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच।